स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग गुणा जांच करने का ट्रिक सीखने वाले हैं। अब तक आप हो सकता है कि भाग चेक करने की विधि को जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको हम गुणा जांच करना सिखाने वाले हैं, गुणा को चेक करना सिखाने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ नंबर्स हमने लिया हुआ है, पहले तो गुणा करेंगे और उसके बाद आपको चेक करने का हम मेथड इसमें सिखाने वाले हैं। और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है 37 में आपको गुणा करना है 13 से। तो पहले गुणा कर लेते हैं और उसके बाद आपको मेथड सिखाते हैं। ठीक है ना। तो जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 13 का 7 में करेंगे 13 सते 91। ठीक है ना, 13 7 जा 91। तो 91 का 1 लिखेंगे और 9 आपका कैरी हो गया, 19 कैरी हो गया। 13 तिया 39। ठीक है ना, 13 सते 91 तो 1 9 कैरी हो गया। 13 तिया 39 और 9 आपका हो जाएगा दोस्तों 48। ठीक है ना, यह आपका गुणा करने पे आ गया, हमने डायरेक्ट गुणा कर लिया है। ठीक है, आपका आ गया 37 में 13 का गुणा किए तो 481 आ गया। अब एक एक स्टेप को समझिएगा, आपको करना क्या है दोस्तों। अब ऊपर वाली संख्या क्या है 37, नीचे क्या है 13। इस नंबर को दोस्तों आपको कोशिश करना है एक डिजिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, आपको एक डिजिट में बदलना है। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे ऐड करेंगे दोनों नंबर को, 3 और 7। 3 और 7 ऐड किए तो कितना हुआ दोस्तों, 10 हो गया। ठीक है, इन दोनों नंबर को भी ऐड करेंगे 1 और प्लस 4। तो आपका क्या हो गया दोस्तों, 1 प्लस 3, यहाँ पे 3 है, 1 प्लस 3 तो आपका 4 हो गया। ठीक, हमें जो है एक डिजिट में कन्वर्ट करना है, अभी भी ऊपर 2 डिजिट है तो इसको फिर क्या कर देंगे 1 प्लस 0। तो आपका क्या हो जाएगा 1 और नीचे आपका क्या है 4। इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 4 का 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर से एक बार देख लीजिए, जो ऊपर नंबर है ठीक है, हमें उसको यूनिट डिजिट में एक अंक में बदलना है। तो पहले हम एक बार ऐड किए, अभी भी ऐड करने के बाद वह 2 नंबर में आ रहा है, फिर दोबारा उसको फिर ऐड करेंगे तो 1 3 और 7 को ऐड किए तो 10 हुआ, 1 और 0 को ऐड किए तो 1 हो गया। नीचे वाला नंबर क्या 1 प्लस 3 है। ठीक है, ऐड किए तो क्या हो गया 4 हो गया, यह आपका 3 है, ध्यान रखिएगा। तो 3 और 1 4 हो गया, यह तो एक अंक में हो गया, ऊपर वाला अभी नहीं हुआ था तो उसको फिर यहाँ पे 1 0 ऐड करने पे 1 आया और 4 का उसमें जो भी नीचे संख्या आएगी उसका गुणा कर लेंगे, गुणा किए तो 4 आया। अब इस नंबर को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपको क्या करना है, जो गुणा करने के बाद जो नंबर आया है आपका क्या आया है 4। अब इन नंबर को भी ऐड करेंगे प्लस 8 अब प्लस 1, इन सबको ऐड कर लेते हैं दोस्तों। तो 8 और 4 12 और 1 13। ठीक है, इस नंबर को जो भी नंबर आपका आएगा उसको भी यूनिट डिजिट में बदलना है, एक अंक में बदलना है। 13 को हम फिर क्या लिखेंगे 1 और प्लस 3। अब 1 और प्लस 3 लिखे तो 4 आ गया। तो यह नंबर और यह नंबर अगर दोनों सेम आ जाएगा दोस्तों तो आपका गुणा जो है सही होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जो ऊपर वाला प्रोसीजर हमने किया वह नंबर और जो नीचे गुणा करके आया उसको करने के बाद यूनिट डिजिट में बदलने के बाद अगर दोनों सेम नंबर आते हैं दोस्तों तो आपका गुणा जो है सही माना जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो आपका आंसर सही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 59 में 17 का गुणा करना है। तो पहले तो हम गुणा कर लेते हैं। तो अब 17 का 9 में गुणा करेंगे तो 17 नमा 153। ठीक है ना, 153, जिसमें 15 आपका कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब 17 का 5 में होगा तो 17 5 जा आपका होता है 85 और यहाँ पे जो है 15 कैरी था। तो अब 85 में 15 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यह गुणा करने पे आपका आ गया 1003। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब सिंपल ऊपर यहाँ पे 5 और 9 है, इनको पहले ऐड करेंगे, हमें 1 डिजिट में कन्वर्ट करना है, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। 5 और 9 को ऐड किए तो 5 और 9 क्या हो गया दोस्तों 5 और 9 14 हो गया।
ठीक है। नीचे वाले को ऐसे ही करेंगे 1 + 7 = 8। यह नंबर तो यूनिट डिजिट में हो गया, लेकिन ऊपर वाला नंबर अभी नहीं हुआ, तो अब एक बार और ऐड कर लेंगे। तो 1 और 4 है, तो 1 और 4 ऐड होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। अब आपको क्या करना है, 8 का गुणा कर लेना, उसमें जो भी नंबर यहाँ पे आया उसका गुणा कर लेना है। गुणा कर लेते हैं दोस्तों। 8 में 5 का गुणा हुआ तो क्या आ गया 40। ठीक है। अभी भी यह 2 नंबर में आ रहा है। ठीक है ना, गुणा करने के बाद भी 2 नंबर में आ गया। तो अब फिर इसको फिर एक बार ऐड करेंगे, तो 4 + 0 बराबर हो गया दोस्तों 4 हो गया। ठीक है ना, क्लियर है आप सभी को। अब देखिए, अब जो गुणा करने के बाद जो नंबर आया उसको भी सेम प्रोसीजर करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 + 0 + 0 + 3। ठीक है। तो 0 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 में 0 0 ऐड हुआ है 1 ही रहेगा, और 3 तो यह क्या हो गया दोस्तों 4 हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4 आ रहा है, तो आपका आंसर जो है क्या होगा दोस्तों सही होगा। ठीक है ना, यही आपका चेक करने का प्रोसीजर है। ठीक है। और कुछ बड़े नंबर लिया हुआ है हमने, इसको देखते हैं कैसे करना है। 1725 में आपको 18 का गुणा करना है। अब यहाँ पे गुणा करते हैं दोस्तों, तो देखिए क्या आएगा 18 × 5 = 90। ठीक है ना, 90 का 0 9 हासिल, 18 दूनी 36 और 9 आपका क्या हो गया दोस्तों 45। ठीक है ना, 18 दूनी 36 और 9 45, 4 हासिल, 18 × 7 = 56 और 4 60 हो गया। ठीक है, 6 हासिल, 18 कम 18। ठीक है, 18 सॉरी यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, 18 × 7 = 126। ठीक है, 18 × 5 = 90, 0 9 हासिल, 18 दूनी 36 45 हो गया। ठीक, 4 18 × 7 = 126 और 4 130। ठीक है ना, 13 कैरी, 18 कम 18 और 13 दोस्तों आपका 31 हो गया। ठीक है ना, माफी चाहेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है ना, अब आपका गुणा करने पे इतना आ गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ऐड करना है इन नंबरों को, हमें यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करना है, बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। नीचे दिखाते हैं इसको, इस नंबर को। तो आपको क्या करना है 1 + 7 + 2 + 5 ऐड करेंगे। 7 1 8 2 10 5 15, तो यहाँ पे क्या हो गया 15 आ गया। अभी भी यह 2 नंबर में है, तो हमें क्या करना है एक अंक में बदलना है दोस्तों। तो अब यहाँ पे 1 + 5 आपका क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है ना, अब यह एक डिजिट में हो गया दोस्तों। अब नीचे वाला नंबर आपका क्या है 18 है, तो उसको भी वैसे ही कन्वर्ट करना है 1 + 8, तो आपका क्या हो गया 8 और 1 9। ठीक, अब यहाँ पे अभी यूनिट डिजिट में हो गया। अब इसको क्या कर लेना है गुणा कर लेना है, 9 × 6 = 54। ठीक, आपका क्या आ गया 54 आ गया। अब 54 को भी यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे जो नंबर आ रहा है उसको भी यूनिट डिजिट में। तो अब इस नंबर को जब हम यूनिट डिजिट में इकाई में बदलेंगे, तो 5 और +4 लिख लेते हैं इसको, 5 और +4, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे दोस्तों, तो क्या हो गया 9 आ गया, जो कि यह यूनिट डिजिट हो गया। अब इन नंबर को ऐड करके देखते हैं। नंबर है आपका 3 + 1 + 0 + 5 + 0 ऐड कर लेते हैं। 3 1 4, 0 ऐड होगा तो उतना ही रहेगा, और 5, तो 5 और 4 9। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9, जब नंबर सेम सेम आ जाएगा दोस्तों, तो आपका मल्टीप्लाई सही है। आप ऐसे किसी भी नंबर का, चाहे वह कितना हो बड़ा नंबर हो, लाख में हो, करोड़ों में हो, किसी भी टर्म में हो, आप इस प्रकार से अपने गुणा की जांच कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग प्रकार का है, तो सभी तीनों क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। ठीक है ना, और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।